अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पर जी मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी अपने लिए, वशील के लिए और वशील की नानो आई हुई थी। वशील बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और साथ ही थी ये कि इसके स्कूल का ना जब मंथ का लास्ट ही होता है ना तो इसे छुट्टी होती है। तो उसी दिन यानी कि इसकी नानो भी आ गई। तो वो समझ लीजिए इसकी खुशी दुबाला हो गई थी। एक इसे छुट्टी की बहुत ज़्यादा खुशी थी, दूसरा नानो के आने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। क्योंकि इसकी नानो दूर रहती हैं तो वो काफ़ी महीनों के बाद आती हैं, तो जब वो आती है ना तो वशील बेहद खुश हो जाती है। तो फिर इसे दुःख भी बहुत होता है जब उनके जाने का टाइम होता है तो इसने रोना-धोना डाला होता है। ख़ैर यहाँ पर मैं जो है वो नाश्ता बना रही थी इसके लिए, इसकी नानो के लिए और अपने लिए। यहाँ पर जो है सुबह-सुबह का टाइम था तो हमने कहा कि थोड़ा ना यानी कि नाश्ता हल्का-फुल्का सा नाश्ता हो जाए, उसमें बन थे और साथ जो थे वो आमलेट। यहाँ पर जो है आमलेट कह रही हूँ फ्राई एग थे। आज मैंने अपने लिए भी यही फ्राई एग ही बनाया था और बशीर जो है वो अंदर बैठी कार्टून देख रही थी। तो मैं यहाँ पर अपने कामों में मशगूल थी। मैंने कहा चलो मैं जल्दी-जल्दी ना ये सब काम कर लूँ और वैसे वशील ने सुबह-सुबह उठना नहीं होता लेकिन वशील उठी हुई थी आज। तो यहाँ पर जो है विशेल नाश्ता अपने आगे रख के तो अपने बाबा की तस्वीर को जो है वो कभी पारियां कर रही थी, कभी इन्हें ऐसे हग कर रही थी। यहाँ पर मैं और वशील की नाना भी हम लोग भी नाश्ता करना शुरू हो गए थे। वशील जो है वो बेड पे बैठी हुई थी मैडम और उसके बाद जो थे आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करना था तो मैंने कहा अच्छा वन बाय वन ना काम करती जाऊँगी, साथ-साथ ना वीडियो शूट करती जाऊँगी। फिर मैंने और वशील ने मिलके हमने ना बनाए में बार-बार मुँह से निकल रहा था दही भल्ले, हमने गोलगप्पे बनाए। यहाँ पर मैं और वशील दोनों हम उनकी फीलिंग कर रहे थे। तो वो कह रही थी मम्मा मैं आपके साथ करवाऊँ? तो मैंने कहा हाँ करवाओ। पहले मैं इससे ऐसे काम नहीं करवाती थी, मैं कहती थी नहीं, नहीं, नहीं लेकिन अब मैं इसे कहती हूँ करो, जैसे-जैसे ये बड़ी हो रही है ना तो थोड़ी अवेयरनेस होगी कि काम कैसे करना है, क्या हिसाब-किताब है। तो मैंने फिर इसे बोला मैंने कहा हाँ, चलो ठीक है हम दोनों मिलके फिलिंग करते हैं। यहाँ पर मैं और वशील हम फिलिंग कर रहे थे और वशील को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है और मुझे भी। मैं इससे ज़्यादा खट्टा पीने नहीं देती लेकिन इसे फिर भी पसंद है। थोड़ा बहुत ना ये समझते हैं ना वो पंजाबी में कहते हैं दाल लगा लेना, ये खट्टे का दाल लगा लेती है, पी लेती है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो है वो फिर से कहने लगी थी दही भल्ले। हमारे गोलगप्पे जो है वो रेडी हो गए थे। फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही थी। खट्टा मैंने ग्लास में डाल लिया था और वशील ये ऐसे मुझे देख रही थी कि मम्मा मैंने भी खट्टा पीना है। जो लेफ्ट ओवर खट्टा था और उसका जो मटीरियल था ना गोलगप्पों का वो मैंने ऐसे छन्नी में डाल के उसके अंदर यानी कि आलू चने बना दिए और वशील जो है वो झूठी-मूठी एक्टिंग कर रही थी सोने की। तो मैं ऐसे कह रही थी उठ जाओ, कह रही नहीं मैं उठ भी गई तो आपने मुझे देने नहीं है। खैर यहाँ पर वशील जो है बाद में उठ के बैठ गई थी। उसके बाद जो है वशील के गले में ना ख़राश थी। तो ख़राश के अलावा वैसे भी मैं इसे रैंडमली ना 2-3 दिन के बाद ये कहवा दे देती हूँ। नीम गर्म पानी में बस हनी, इतना गरम ज़्यादा पानी नहीं लेना, बस नॉर्मल सा गुनगुना सा पानी गरम हो और उसके साथ ये हनी 1 चम्मच हनी डाल के ना तो मैं इसे दे देती हूँ। इससे जितने भी चेस्ट के ऊपर रेशा वग़ैरह हो या गले में ख़राश है तो वो ठीक हो जाती है। ये बेस्ट टिप है यानी कि मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। कोई जो है जो शानदार ये वैसे नहीं पीती, इसके अलावा कोई दूसरा कहवा भी दो वो नहीं पीती, ये बड़े शौक से पीती है और ये इसकी सेहत के लिए भी मुफ़ीद है। यानी कि मेरा ये हिसाब है ना कि अगर घर में ऐसे टिप वगैरह मैं यूज़ करती रहती हूँ तो डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर 2 से 3 दिन मैंने इसे कहवा दिया था तो इसका गला माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गया था। उसके बाद जो है कहवा मैंने बना के रख दिया था ड्रेसिंग पे और दूध की जितनी बलाई उतरती है ना वो मैं उतार के सँभालती रहती हूँ, ये वशील ने खानी होती है। मिशेल यहाँ पर जो है वो ब्लाई एन्जॉय कर रही थी। कहवा इसका पड़ा हुआ था, कह रही थी अभी गरम है मैं ठहर के पीऊँगी और साथ जो है ये टीवी देख रही थी। मैंने कहा आज मैं आप लोगों को भी ना कार्टून दिखा ही दूँ कि ये कौन से कार्टून देखते हैं। ये कोई माशा बियर वाले कार्टून है कि वो कार्टून देख रही थी और मुझे कह रही थी आ जाओ मम्मा आप भी बैठ के देखो। तो मैंने कहा नहीं भई आज मुझे काम है, मैं अब वो पहले सारे काम करूँगी। फिर मैंने ना एक पार्टी मेकअप करना था उसके लिए जो है मैं अपने ना चीज़ें वगैरह निकाल रही थी। कुछ मेरा मेकअप इस टाइम नहीं था तो मैंने कहा जो अब है वही निकालती हूँ। यहाँ पर कुछ मेरी पहले से आई शेड्स वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने कभी यूज़ तो नहीं की थी लेकिन ना अब करनी पड़ी क्योंकि इस टाइम यही ऑप्शन थी मेरे पास। ये चीज़ें वगैरह मैंने निकाल के रखी थी और यहाँ पर ये मुझे कंगन अपने नज़र आ गए थे। मैंने कहा अच्छा मैं निकाल के ना आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने अपने सिस्टर की मेहंदी के लिए लिए थे और पहने में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। जब सारा वो मेहंदी वाला सेटअप हो ना ड्रेस, मेकअप, ज्वेलरी तो ये पहनने में बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पर जो है मुझे कुछ ब्रशेज़ चाहिए थे आई मेकअप के लिए, तो पाउच खोल के वो मैं निकाल रही थी। इतने ज़्यादा ब्रशेज़ में से सिर्फ़ 3 मुझे जो है ना वो मिले थे मेरे काम के। यहाँ पर जो है ये वशील जो है लेकर आई थी, दलिया बांटी का था वशील वो ले आई थी। और मेरी कोशिश होती है जब वशील ना मदरसे गई और मैंने तब ये सारा काम करना था और मैंने किया भी तब ही।
तो पता नहीं इसे जल्दी छुट्टी हो गई उस दिन, इसकी ट्यूशन वाली इस बारे वाली आपी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं जब इसे देखा ना मैं हैरान परेशान, मैं कहा शीला आप जल्दी क्यों आई हो? कह रही मम्मा के ना वो आपी की तबीयत खराब हो गई थी तो इस वजह से ना छुट्टी हो गई है। मैंने कहा अच्छा। खैर उस टाइम इतना खलारा मचा हुआ था, मैं सँभाल भी नहीं सकती थी, मैं फिर अपना काम करती रही, यहाँ वशील जो है वो देख लें अपने काम पे शुरू हो गई थी। तो खैर यहाँ पर मैंने कहा ज़रा मुझे ना ये ब्रशेज़ देख लेने दो, उसके बाद फिर आपने जो करना है ना वो कर लेना। ये मैं देख रही थी ब्रशेज़, जो मेरे ऑलरेडी ब्रशेज़ हैं, मैंने आपको बताया ना कि मेरा थोड़ा सामान ना गया हुआ है, ब्रशेज़ वगैरह भी और जो है आई शेडो पैलेट भी, तो वो फिर जो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल थे, मैं उनको निकाल के देख रही थी कि कौन-कौन से मेरे काम के हैं। तो बस ये करीब से देख लें, मुझे थोड़ा ना फ्लफ़ी ब्रश चाहिए था, ये सब फ्लैट थे। तो ख़ैर मैंने 3 ब्रश फिर भी निकाले थे, मैंने कहा ना होने से होना बेहतर है, वो मैं आगे जाके आपको दिखा दूँगी कौन सा है, करीब करके मैंने दिखाया था सारे ही फ्लैट ब्रश। ये देखें ज़रा, ये भी जब कैमरा फ़ोकस करेगा ये भी फ्लैट ब्रश है। ख़ैर बाकी फिर मैंने ऐसे ही कवर करके रख दिए, तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। उन जो ब्रश मैंने निकाले थे वो भी इतना ख़ास काम नहीं कर रहे थे। चलें जो भी है, वो कहते हैं ना कभी-कभी वो खोटे सिक्के चलते हैं। इन ब्रशेज़ ने बस वो काम दिया था और ये मैंने 3 सेलेक्ट किए थे जो फिर निकाल लिए, बाकी मैंने वैसे ही जो है वो साइड पे रख दिए थे। ये मैं आपको आई शेडो पैलेट दिखा रही थी, कि ना ही पैलेट इतना बड़ा है और ना ही इतना छोटा है, यानी कि हम ईज़िली जो है ना इसे वहाँ कैरी कर सकते हैं बैग में। हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं ताकि इतने बड़े-बड़े जो हैं वो पैलेट ना उठाने पड़े। ये छोटा-सा पैलेट था, पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी थी, मैंने आपको स्वैचेस करके नहीं दिखाए लेकिन पिगमेंटेशन इसकी अच्छी है। यहाँ पर मैंने 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाना था तो मैंने फिर ना 2-3 माह हो गए मैं इसे लज़ीज़ा की खीर ही बना रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने फिर लज़ीज़ा खीर मिक्स की ना खीर बनाई थी, थोड़ा जल्दी बन जाती है काम, मैंने आपको पहले भी बार-बार बता रही थी ना कि बिज़ी डे था मेरा काफ़ी, तो मैंने कहा अच्छा चलो ना लज़ीज़ा की खीर बना लेते हैं। ख़ैर मैंने यहाँ पर खीर बना ली थी। खीर बनाने के बाद मैं इसे फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो है वशील ने आज मेरे साथ ना काफ़ी काम करवाया था। वशील कह रहे थे कि मम्मा जी मैं जो है ना लगाती हूँ झाड़ू और आप मॉप लगा लेना। मॉप के लिए भी काफ़ी ना ये ज़िद कर रही थी मैंने लगाना है। मैंने कहा नहीं-नहीं बेटे आप नहीं लगाना, आप बस ना झाड़ू लगाओ, और ये इसने ना एक दफ़ा मैंने इसे पनिशमेंट दी थी और आज मैंने ना खुद यानी कि इसने अपनी खुशी से लगाई है। तो मैं इसे काम वग़ैरह नहीं करवाती, अभी छोटी-सी तो है, फिर स्टडी में इतना बिज़ी, अरबी जाती है वहाँ इतना बिज़ी रहती है। बच्चे वैसे ही थक जाते हैं पढ़ के, खेल के, तो इनसे घर के काम क्या करवाने हैं। खैर वो शील जो है वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड होके काम करती है, बस मेरे एक इशारे की ज़रूरत है, "शील आप ये काम कर लो।" शील शुरू हो जाती है फ़ौरन से। अगर मैं बोलूँगी ना शील वैसे मज़ाक करूँगी ना बर्तन धो लो, तो जल्दी से वहाँ पर ना पीढ़ी वगैरह रख के सिंक के पास ऊपर चढ़ जाएगी कि ठीक है अब मैं ही बर्तन धोऊँगी। तो यहाँ पर जो है जी मैं ये आपको दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर एक मानो अटैच की है, ये वायर ना हैंग कर, यहाँ पर मैं विशील को स्टडी करवा रही थी, विशील जो है वो काम कर रही थी। और काइंडली आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर मैं इसकी डायरी वगैरह चेक कर रही थी, रात के जो है वो 11-20 का टाइम था, मैंने नमक पारे मंगवा के रखे हुए थे। जब मंगवाए थे तब मेरा खाने को दिल नहीं किया, तो उसके बाद ना इसे पढ़ाते हुए अचानक से ना क्रेविंग होना शुरू हो गई, तो विशील ने कहा मम्मा मैंने भी खाने हैं। तो खैर मैं यहाँ पर नमक पारे जो है वो ओवन में गर्म करने आई थी और विशील को कह कर आई थी कि बेटे आप अपना जो है वो काम जल्दी-जल्दी फिनिश कर लेना। तो खैर उसका काम अभी फिनिश नहीं हुआ था, वो काम कर रही थी और मैं फिर नमक पारे गरम करके जब अंदर लेकर गई, मैंने खाना शुरू कर दिए थे और मैंने इसको बोला आप भी खा लो, तो बोली नहीं मम्मा मैं पहले अपना काम कंप्लीट करूँगी। ये हैबिट तकरीबन इसकी बहुत अच्छी लगती है, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट या फेवरेट चीज़ भी समझ लो इसके आगे रखे ना खाने वाली, तो ये बोले कि नहीं पहले मैंने अपना काम कंप्लीट करना है। और जी जाते-जाते मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। खुदा हाफ़िज़।